हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कार्डियोटॉनिक्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि कार्डियोटॉनिक्स क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि कार्डियोटॉनिक्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या बेनिफिट्स इफेक्ट रखता है कार्डियोटॉनिक्स। तो सबसे पहले देखते हैं कार्डियोटॉनिक्स में लिखा है ए कार्डियोटॉनिक इज अ सब्सटेंस दैट हैज अ फेवरेबल इफेक्ट अपॉन द एक्शन ऑफ द हार्ट। कार्डियोटॉनिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि एक बेनिफिशियल, फेवरेबल का मतलब होता है जो अच्छा इफेक्ट रखने वाला। किसके ऊपर अच्छा इफेक्ट रखता है? ये हार्ट की मसल्स के ऊपर ये अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, कार्डियोटॉनिक एक ऐसा सब्सटेंस तो होता है जो हार्ट की मसल्स के ऊपर या हार्ट के ऊपर फेवरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, उसको कार्डियोटॉनिक्स कहा जाता है। ठीक, लिखा है ड्रग दैट हैव बेनिफिशियल एक्शन ऑन द हार्ट आर क्लास एज कार्डियोटॉनिक। ऐसी कोई भी ड्रग्स जो कि हार्ट के लिए बेनिफिशियल इफेक्ट रखती हैं, उसको हम लोग कार्डियोटॉनिक के क्लास में रखते हैं। ठीक है ना, उसको क्लासिफिकेशन जब किया जाता है तो कोई भी बेनिफिशियल इफेक्ट रखने वाली हार्ट के ऊपर ऐसी ड्रग्स को हम लोग कार्डियोटॉनिक क्लास में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें लिखा हुआ है कार्डियोटॉनिक्स मे बी प्रिस्क्राइब व्हेन द हार्ट इज नॉट पंपिंग इनफ ब्लड टू सप्लाई अदर ऑर्गन। कार्डियोटॉनिक्स को उस कंडीशन में भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, डॉक्टर के द्वारा लिखा जा सकता है, पेशेंट को दिया जा सकता है। व्हेन माने जब द हार्ट इज नॉट पंपिंग, जब हार्ट जो है पंप नहीं कर पा रहा हो, ठीक है, इनफ ब्लड टू सप्लाई अदर ऑर्गन्स, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन की या ब्लड की सप्लाई दूसरे ऑर्गन्स को नहीं कर पा रहा हो, उस कंडीशन में भी कार्डियोटॉनिक को डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। ठीक है, इसमें अ कार्डियोटॉनिक्स इज अ सब्सटेंस दैट हैज अ फेवरेबल इफेक्ट अपॉन द एक्शन ऑफ द हार्ट। ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कार्डियोटॉनिक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हार्ट के लिए एक अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर आगे देखो, इसमें लिखा है अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड। अब कार्डियोटॉनिक्स की बात हो रही थी, अब कार्डियोटॉनिक्स कहां से मिलते हैं तो हम लोग ये भी जान ले। कार्डियोटॉनिक्स जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड होते हैं, ग्लाइकोसाइड पढ़ा था तो जिसमें दो मॉइटी होती है, ग्लाइकोज और एक अग्लाइकॉन पार्ट, ग्लाइकॉन और अग्लाइकॉन पार्ट। ग्लाइकॉन का मतलब जिसमें ग्लूकोज की मॉइटी होती है, दूसरा अग्लाइकॉन का मतलब जिसमें ग्लूकोज की मॉइटी नहीं होती है, उसमें नॉन उसमें पार्ट होता है। तो वही कह रहा, कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज इन द ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक इनसफिशिएंसी, अरिथमिया एंड हार्ट फेलियर। कार्डियक ग्लाइकोसाइड जो है वो यूज किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए या मैनेज करने के लिए कंजेस्टिव कार्डियक इनसफिशिएंसी, मतलब हार्ट से रिलेटेड जब हार्ट प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता किसी कंडीशन में, जैसे अरिथमिया में, हार्ट फेलियर में, सीएचएफ में, या चेस्ट पेन या एंजाइना पेक्टोरिस में, तो ऐसी टाइप की कोई कंडीशन में ट्रीटमेंट के लिए या मैनेजमेंट के लिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड का यूज किया जा सकता है। यूजेस ऑफ कार्डियोटॉनिक्स या कार्डियक ग्लाइकोसाइड, क्या इनके यूजेस होते हैं? तो कार्डियोटॉनिक्स के जो यूजेस है, पहला इनका यूज होता है इट यूज एज कार्डियोटॉनिक यूज्ड एज आफ्टर द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वाली कंडीशन के बाद इसको यूज में लाया जा सकता है। कार्डियोटॉनिक को कार्डियक सर्जरी के दौरान भी यूज में लाया जा सकता है, मतलब आफ्टर ऑल सर्जरी के बाद जो ट्रीटमेंट में लाया जा सकता है। शॉक की कंडीशन में भी लाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को शॉर्ट फॉर्म में CHF भी कहा जाता है या कभी कभी HF भी कहा जाता है, कि हार्ट फेलियर हो गया किसी पार्टिकुलर रीजन में, किसी पार्टिकुलर टाइम में, किसी स्पेसिफिक कंडीशन की वजह से हार्ट फेल हो गया, हार्ट का कोई भी एक स्पेसिफिक चैम्बर वर्क नहीं करता, उस कंडीशन को हार्ट फेलियर कहा जाता है। अब जब हार्ट फेल होता है तो हार्ट फेल का मतलब ये नहीं होता कि पूरा की पूरा हार्ट ब्लॉक हो जाए। उसमें उसके अगर हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे आप तो उसमें लिखा रहता है फिजियोलॉजी में कि हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, उन 4 चैम्बर्स में कोई एक चैम्बर भी फेल हो जाता है, जिसको हम CHF के नाम से डिनोटेड कर सकते हैं। ठीक है, अब कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कार्डियोटॉनिक के तौर पे यूज में लाई जाती है फार्माकोग्नोसी के अंदर, जिनसे मेडिसिन बनती है? तो उनका एग्जाम्पल है, पहला डिजिटैलिस, दूसरा है अर्जुना। अब डिजिटैलिस और अर्जुना, डिजिटैलिस जो है
प्लांट का, इसमें डिजिटालिस की लीव इस्तेमाल में आती है, जबकि अर्जुना जो प्लांट है ये अर्जुना बार्क मतलब इसकी छाल यूज में लाई जाती है। अब देखते हैं पैराडॉक्स के नाम इसमें जो है दिया था डिजिटालिस के बारे में कि डिजिटालिस क्या होता है, कैसे क्या दाब से ज्यादा जाता है, क्या कौन से इसमें केमिकल कंपाउंड होते हैं जिसकी वजह से ये एक्शन प्रोड्यूस करता है। तो पहला इसमें है डिजिटालिस लिखा है, डिजिटालिस इज एन एग्जांपल ऑफ कार्डियो एक्टिव और कार्डियोटोनिक ड्रग, इन अदर वर्ड्स a steroid which has the ability to exert a specific and powerful action on the cardiac muscle। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि डिजिटालिस जो है एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? कार्डियो एक्टिव, जिसमें कार्डियो एक्टिव का मतलब ऐसे समझ लो हार्ट के ऊपर इफेक्ट रखने वाला एजेंट, एंड कार्डियोटोनिक ड्रग मतलब फेवरेबल कंडीशन। ठीक है ना, किसकी फेवरेबल? हार्ट की, तो उसको बोला कार्डियोटोनिक। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये स्टेरॉइड के तौर पे भी काम करता है, विच हैज द एबिलिटी, जिसके अंदर ये कुवत होती है, ताकत होती है, टू एक्सर्ट अ स्पेसिफिक, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक और पावरफुल एक्शन रखता है। किसके ऊपर? ऑलरेडी बात कर रहे थे, कार्डियक मसल के ऊपर। ठीक है, इट हैज अराउंड 20 स्पेसीज ऑफ हर्ब। डिजिटालिस की 20 से ज्यादा स्पेसीज मौजूद है या पाई जाती है। ठीक, अब डिजिटालिस में बहुत सारी इसकी क्लासेस हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम यहाँ पर जो है डिजिटालिस के बारे में पढ़ रहे हैं। डिजिटालिस को दूसरे नाम जो है इसका फॉक्सग्लोव लीव या डिजिटालिस लीव के नाम से भी जाना जाता है। फॉक्सग्लोव लीव कह दिया जाए या डिजिटालिस कह दिया जाए तो आपको लिखना सिर्फ यही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसमें बायोलॉजिकल सोर्स। डिजिटालिस का कौन सा पार्ट यूज में लाया जाता है? यहां पर जियोग्राफिकल सोर्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ यूज हो रही बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में। तो बायोलॉजिकल सोर्स प्लांट का तो पूरा पार्ट है, लेकिन पूरा की पूरा प्लांट थोड़ा एबिलिटी रखता है या उसको यूज में लाया जाता है। तो बायोलॉजिकल सोर्स में इसमें हम पढ़ते हैं, इट्स ड्राइड पाउडर्ड लीफ ऑफ डिजिटालिस पुरपुरिया। अब डिजिटालिस के आगे ये लिखा है पुरपुरिया। पुरपुरिया क्या है? डिजिटालिस की ही एक कह दो स्पेसीज है, या कह दो कि उसका एक फैमिली से रिलेटेड है, जो कि एक स्पेसिफिक सेक्शन होता है डिजिटालिस का, जो हार्ट के ऊपर एक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रखता है, अच्छा एक्शन रखता है। आगे लिखा है इसमें, इट्स ड्राइड एट बिलो द टेम्परेचर 60। कहने का मतलब एबव 60 से ऊपर, 60 के बिलो मतलब 60 तक कह सकते हो। तो जो डिजिटालिस की जो लीव होती है, जो पत्ती हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेडिसिन के तौर पे, जिससे ऑब्टेन करते हैं ड्रग्स को, तो इसको 60 डिग्री के आसपास के टेम्परेचर में ड्राइड करा जाता है। इट्स लीव शुड नॉट कंटेन मोर देन 5% मॉइस्चर। देखो एक बात यहाँ पर ये भी कह दी गई कि लीव्स के अंदर जो डिजिटालिस की लीव है, इसके अंदर 5% से ज्यादा का मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा गीली नहीं होना चाहिए, इतना ड्राई करना है कि 5% तक बचे। ठीक, फिर आते हैं केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं डिजिटालिस के अंदर? वैसे अगर जनरली बात में कहा जाए तो डिजिटालिस के अंदर डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और क्या नाम है इसका, जिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिजेनिन, ठीक है, गिटॉक्सोलेनिन, वेरोडॉक्सिन, ये कुछ कंपाउंड होते हैं। और उसके अलावा इसमें अगर दूसरी हिसाब से अगर लिखा जाएगा तो इसमें फिनाइल इथेनॉइड ग्लाइकोसाइड होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड पाया जाता है, स्ट्राइडल सपोनिन होता है, प्रिजिनेन हो ग्लाइकोसाइड कहा जाता है। तो ये इतने सारे इसमें जो केमिकल कांस्टेंट पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबकी क्वांटिटी जो है ना अलग अलग हिसाब से रहती है। केमिकल कंपाउंड तो बहुत सारे रहते हैं, इसमें दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में जो मेन डिजिटालिस के होते हैं डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन, ठीक, और इसमें डिजिटालिस के अंदर 0.22 से लेकर 0.45% का मिक्सचर होता है प्राइमरी और सेकेंडरी कार्डियक ग्लाइकोसाइड का, दोनों का मिक्सचर जो होता है 0.2 से 0.4% में होता है। इट हैव डिजिटॉक्सिन, डिजॉक्सन, जिटॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन एंड सम अदर लाइक जिटालॉक्सिन, वेरोडॉक्सिन एंड ग्लूकोविरोडॉक्सिन टाइप के केमिकल पाए जाते हैं डिजिटालिस के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें थेरापेटिक इफिकेसी ऑफ डिजिटालिस। डिजिटालिस के अंदर कौन कौन से बेनिफिशियल इफेक्ट रखते हैं जो कि पेशेंट के लिए अच्छा एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। अभी जो हमने कार्डियोटॉनिक्स के यूजेस पढ़े थे या बेनिफिशियल इफेक्ट पढ़े थे, सेम वही थेरापेटिक इफेक्ट डिजिटालिस के रहते हैं। ठीक है, क्योंकि वही कार्डियोटॉनिक्स कह दो चाहे इसको, चाहे इसके नाम से जनरली जान लो, तो भी वही इसमें
यूजेस आएंगे, थेरेपेटिक इफेक्ट्स आएंगे। पहला देखो, डिजिटैलिस इज यूज्ड टू ट्रीट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। CHF के केस में भी डिजिटैलिस का यूज किया जाता है। दूसरा है हार्ट रिदम प्रॉब्लम या एट्रियल अरेथमिया। मतलब क्या होता है कि ऐसी कंडीशन जब हार्ट जो है एबनॉर्मलिटीज या कह दो हार्ट की जो रिदम होती है, एक मोशन होता है हार्ट को पंप करने का, वो जो पंप करने का मोशन होता है, जो रिदम होता है, उसमें एबनॉर्मलिटीज आ जाती, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, या कभी कम होगा कभी ज्यादा हो जाएगा। इस टाइप की जो कंडीशन होती है जिसमें हार्ट की रिदम जो है एबनॉर्मल हो जाती है, इस कंडीशन को ही एरिथमिया कहा जाता है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, डिजिटैलिस कैन इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू आउट योर बॉडी एंड रिड्यूस द स्वेलिंग इन योर हैंड्स एंड एंकल। डिजिटैलिस क्या कर सकता है? ब्लड के फ्लो को बढ़ा सकता है, योर बॉडी में आपके ब्लड के फ्लो को बढ़ा सकता है, एंड रिड्यूस स्वेलिंग इन योर हैंड्स एंड एंकल, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, स्वेलिंग आपके हाथों में और एंकल्स में क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।